होती है। नोट अगर हम लिखें, नोट में ध्यान से देखें तो लास्ट वाली क्रिया यानी लास्ट क्रिया, लास्ट वर्ब फाइनाइट होती है, इज फाइनाइट। लास्ट वर्ब जो है फाइनाइट होती है। अब अंतिम क्रिया फाइनाइट होती है। प्रारंभिक क्रियाएं, जो क्रिया सबसे पहले होगी वो पार्टिसिपल बनाई जाएगी। तो पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, ये सब क्रियाएं पार्टिसिपल बनती हैं। लास्ट वर्ब जो है फाइनाइट रहती है। जो क्रिया पहले होगी, जो क्रिया पहले होती है, जो क्रिया पहले होती हैं उन्हें नॉन फाइनाइट्स यानी कि पार्टिसिपल बनाते हैं। क्योंकि यही पढ़ रहे हैं तो यही लिख दिया गया है, नॉन फाइनाइट्स बनाते हैं। तो अब इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं सबसे पहले क्रिया कौन हो रही है, ही टुक हिज फूड। पहले वो बैग लिया कि पहले स्कूल गया, तो ये क्रिया पहले हो रही है, टुक। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस ऊपर लिखा जा सकता है, ही वेंट टू स्कूल, ही टुक हिज फूड, ऐसे भी लिखा जा सकता था। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ही वेंट टू स्कूल और ही टुक हिज फूड, ये ऐसे भी पेपर में दे सकता था। अब ये भी देख रहे हैं फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे। जब जोड़ा जाएगा सिंपल सेंटेंस में तो पहले ये देखा जाएगा कि क्रिया कौन से पहले हो रही है। देख रहे हैं क्रिया पहले ये हो रही है, टुक हो रही है, तो इसे हमें नॉन फाइनाइट बनाना है। और ये भी देख रहे हैं कि क्रिया काम का जारी रहना है। बैग लिया और स्कूल गया, काम जारी है, बैग लेते ही स्कूल गया। तो इसका अगर हम दोनों का हिंदी भी देखें, पहले ये नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। जब इसका हिंदी देखेंगे तो साथ में हिंदी देखते हैं। ही टुक हिज बैग, मतलब वह अपना बैग लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह अपना बैग लिया, यानी देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जाइए पीछे देखिए वीडियोज और पढ़िए, लिंक दिया हुआ है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, इस तरह से दो वाक्य दिया गया है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट का। अब हमें जोड़ना है, इसका अर्थ चूँकि लेकर या लेते हुए आ रहा, अगर हम देखते हैं तो पहले इसे जोड़ते हैं यहाँ से, तो अर्थ दोनों का मिला के अगर जोड़ा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, वह अपना बैग लेकर स्कूल गया। इस तरह से वह अपना बैग लेकर स्कूल गया। तो देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इसी रूल पे अगर ये बनाए हम तो हो जाएगा ही स्कूल गया, वर्ब लिखेंगे सेकेंड फॉर वेंट, और फिर कहाँ गया, टू स्कूल। ये हो गया आपका, बढ़िया लिखते हैं, ही वेंट टू स्कूल, लेकर अपना बैग, इस तरह से, और अपना बैग इस तरह से, लेकर इस तरह से। तो लेकर पहले लिखेंगे फिर अपना बैग लिखेंगे। तो लेकर, लेकर यानी ये लेकर के लिए लेना है, टेक तो हो जाएगा टेकिंग हिज बैग। अगर हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी बना करके तो भी वाक्य आसानी से जोड़ सकते हैं। और अगर बड़े बड़े वाक्य हम खुद ही बोले, दो बार बोलना पड़ेगा, वो अपना बैग लिया, ही टुक हिज बैग, ही वेंट टू स्कूल। इफ आपको बोलना है, बोलना पड़ रहा है, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, you have to repeat, you have to say twice. But here you can add the sentence into simple sentence, अपना बैग लेकर स्कूल गया, taking his bag, he went to school, he went to school taking his bag। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
टेकिंग। अब यहाँ देखते हैं, खुद ही मालूम हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं, वो तो जुट गया। अब हमने बताया कि इसमें जो क्रिया पहले होगी उसे फाइनाइट बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये वाक्य हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हटाते हैं, वाक्य ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बनाएंगे तो हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है, क्रिया पहले हो रही है तो हो जाएगा टेकिंग हिज बैग। अब ये पूरा आप देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट एक है, इसका सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट सेम है, सेम सब्जेक्ट। जब सेम सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा। एक सब्जेक्ट का काम है, एक सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो एक सब्जेक्ट हमने लिखा ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से। अब इसे हम इस सेट को, टेकिंग हिज बैग को, उस तरह से आप देख रहे हैं, आप आ रहा है पीछे से लिख सकते हैं, ही वेंट टू स्कूल टेकिंग हिज बैग। इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं दोनों तरफ से। ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक उदाहरण। अब हम सोच रहे हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के भी रूल्स लिखवा दें, और फिर तब इसके 10 उदाहरण 20 उदाहरण जो है बनवा के आपको परीक्षा में आए, फिर समझ में आए, उसका करेंगे। तो ये देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, और फिर पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर सबका मिला करके एक उदाहरण दिया जाएगा जोड़ने के लिए, उससे जोड़ा जाएगा, तीनों का मिला करके जोड़ा जाएगा। इतना आप पहले नोट कर लें। अभी फिर उदाहरण देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसी से संबंधित है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो इसलिए पहले, बाद में पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है, तो लगाएंगे हैविंग प्लस एम भी थर्ड फॉर्म, इस तरह से, जैसे हैविंग टेकन, इस तरह से। अब इसका अर्थ आएगा हिंदी में लेने के बाद। तो इसमें जो है नोट देखेंगे, एक काम, इसमें इसका प्रयोग कब करते हैं, एक काम खत्म होने के बाद, एक कार्य पूर्ण होने के बाद, जब दूसरा कार्य शुरू हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग लगातार काम हो रहा था उसमें करते थे। अब इसका प्रयोग हम जब एक काम ख़त्म हो जाए, पूर्ण हो जाने के बाद जब दूसरा काम शुरू हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करेंगे। बनता कैसे है, हैविंग टेकन, यानी हैविंग लगाएंगे प्लस एम भी थर्ड फॉर्म करेंगे, तो ये हमारा जो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। और इसका प्रयोग एक काम ख़त्म हो जाए तो दूसरे कार्य के लिए करते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल।
इसका अर्थ है ही टुक हिज फूड, वह अपना वह खाना खाया, यानी भोजन किया। वह खाना खाया यानी वह भोजन किया। दूसरा है वह स्कूल गया। अब हम विशेष देखेंगे कि हमने लिखा है टुक हिज फूड, वह खाना खाया। मैंने ऐसे नहीं लिखा ही एट फूड, ऐसे नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये गलत है, ग्रामर के नियमानुसार गलत है। बोलचाल में आप बोले एट फूड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलचाल की इंग्लिश में तो चल ही रहा है। लेकिन समस्या है कि ग्रामर जो हमारा है, इसके रूल्स हैं, इसके नियम हैं, इसे फॉलो ही करना पड़ता है। तो काहे के लिए कि ये सुपरफ्लुअस दिखता है, ईट मीन्स खाना खाना होता ही है, तो ये फूड जोड़ना इसमें थोड़ा गड़बड़ है। इसको सुपरफ्लुअस के शब्दों में रखा गया, अनावश्यक शब्द न लगाएं, जो अनावश्यक हैं उन्हें हटाएं। इंटर हैया है तो फिर इन काहे कर रहे हैं, ही इंटर्ड द क्लास, ही इंटर्ड इन द क्लास, दोनों तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ही इंटर्ड इन द क्लास, बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट टू से इंटर्ड इन द रॉन्ग, बिकॉज इंटर्ड ऑलरेडी जो है पहले से इन का अर्थ रखता है। तो वह खाना खाया, इसका अर्थ हो गया ही एट फूड, गलत है। खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए टुक का ही प्रयोग करते हैं। तो भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए देखा जाए तो टेक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, टेक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने ये लिखा कि वह खाना खाया, ही टुक हिज फूड, वह खाना खाया, क्योंकि खाना शब्द यहाँ लिखा है और खाने की बात हो रही है तो टेक लगाना पड़ेगा, और ये नियम है कि नहीं करते हैं, इसलिए इसका अर्थ वह भोजन लिया नहीं हुआ। वह टुक हिज फूड, वह अपना भोजन लिया। अभी ऊपर लिखा गया था ही टुक हिज बैग, वह अपना बैग लिया। टेक का अर्थ लेने की स्थिति में, टेक का अर्थ यहाँ खाने की स्थिति में। ही टुक हिज फूड बिकॉज भोजन करने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग नहीं करते। EAT, ईट का प्रयोग नहीं करते। ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बोर्ड छोटा है। ईट का प्रयोग छोटे लेटर्स में EAT का प्रयोग नहीं करते। कहाँ नहीं करते हैं, खाने के लिए, खाने के लिए यानी फूड के लिए, भोजन के लिए। तो अब इन्हें हमें जोड़ना है। आते हैं अपने पॉइंट पे। एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ। वह भोजन करते ही स्कूल तो जाएगा नहीं, भोजन किया, एक काम पूरा हुआ, उसका कंप्लीट हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ, तो ही वेंट टू स्कूल। जोड़ेंगे, पार्टिसिपल बनाना है, जो क्रिया पहले होगी उसे पार्टिसिपल बनाएंगे। पहले ये किया, बाद में ये हुआ। ये फाइनाइट दोनों है, देख रहे हैं, फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। अब हमें चूँकि दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो को नॉन फाइनाइट करना पड़ेगा, पार्टिसिपल से जोड़ देंगे। वह अगर हिंदी अर्थ लिखे तो दोनों को अगर हम जोड़ें, यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। तो देख रहे हैं, वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देख रहे हैं वही रूल, ही वेंट क्रिया का दूसरा रूप, टू स्कूल
फिर खाना खाने के बाद वही पार्टिसिपल आ गया आपका, एक काम लेने के बाद, खाने के बाद, तो हैविंग टेकन हिज फूड, इस तरह से लिखे, हैविंग टेकन हिज फूड। अब इसे जोड़ते हैं, पहले इसे बनाएंगे तो हो जाएगा हैविंग टेकन, क्रिया बेस फॉर्म में आईएनजी थर्ड फॉर्म लगता है, एम भी थर्ड फॉर्म, तो चाहे टुक हो चाहे जो भी हो, चाहे टेक हो, लेकिन ये थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे, थर्ड फॉर्म ये रहेगा ही रहेगा। तो हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। अब ये देख रहे हैं, ये आगे लगा हुआ पूरा सेट, हैविंग टेकन हिज फूड, फिर ही वेंट टू स्कूल, इसे हम पीछे भी कर सकते हैं, जैसा है ही वेंट टू स्कूल हैविंग टेकन हिज फूड। ये हुआ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी एम भी थर्ड फॉर्म, जैसे टेकन या फिर ब्रोकन, इस तरह से थर्ड फॉर्म, ब्रोकन या फिर लास्ट, इस तरह से, या फिर टायर्ड यानी क्रिया का तीसरा रूप। हिंदी में इसका अर्थ आएगा टेकन लिया हुआ, लिया हुआ, या खाया हुआ, जैसा आप अर्थ कह सकते हैं, खाया हुआ, इस तरह से, या फिर ब्रोकन टूटा हुआ, टूटी हुई, इस तरह से हिंदी में अर्थ। लास्ट खोया हुआ या फिर खोई हुई, या फिर टायर्ड थका हुआ, या थकी हुई। इस तरह से हिंदी में इसका अर्थ आएगा। अब ये भी एडजेक्टिव का ही काम करता है, जैसे मैंने बताया ये एडजेक्टिव है, मिला जुला के संपूर्णता एडजेक्टिव है, और ये सब एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ये सब किसका काम करते हैं? ये सब एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ये आप विशेष तौर से समझेंगे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, आई फाउंड माई पर्स, इट वाज लॉस्ट, मैंने अपना पर्स पाया, यह खो गई थी। तो देख रहे हैं ऑलरेडी ये लगा हुआ है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये जो है इसको हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं तो हमने देखा ये लास्ट जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, और ये एम भी थर्ड फॉर्म, इस तरह से इसका अर्थ आएगा
लिया हुआ, टूटा हुआ, खोया हुआ, थका हुआ, इस तरह से जो अर्थ आएगा हम जोड़ेंगे। तो आई फाउंड माई लास्ट पर्स, मैंने अपनी खोया हुआ पर्स पाया। मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। और इसका ये ट्रांसलेट हो जाएगा सीधा, ये सब्जेक्ट और ये पाया एमवी और खोया हुआ पर्स माई लास्ट पर्स, सब कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में। आई फाउंड माई लास्ट पर्स सब ऑब्जेक्ट और एमवी और ये सब्जेक्ट। इस तरह से ये 3 पार्टिसिपल पूरा हुआ। और इसके और भी सारे एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों का उदाहरण मिसलेनियस यानी मिश्रित उदाहरण कल हम लोग देखेंगे, कम से कम 10 ठो 20 ठो। और आज इसको पूरा हमने समझाया आपको। उदाहरण कल आप प्रैक्टिस करेंगे, हम उदाहरण देंगे, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे फिर हम उसे बताएंगे। एक एक थोड़े थोड़े समय के लिए देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सिंथेसिस अच्छा लगा हो आपको तो जो लोग नए हैं चैनल पे आए हुए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो इसे शेयर करें, अच्छा कमेंट करें। जो उन्हें समझ में आ रहा है अच्छा कमेंट, उन्हें जो लग रहा हो वही कमेंट करें। और हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम इससे भी अच्छी वीडियो आपको बनाएं। थैंक यू।